सूर्यगढ़ के राजा चंद्रकिरण अत्यंत प्रतापी राजा थे। प्रजा उनके राज्य में पूर्ण रूप से सुखी थी। उनके राज में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता था। राजा चंद्रकिरण को दुख था तो केवल एक बात का कि वे निसंतान थे। एक दिन वे अपनी रानी से बोले, महारानी जानकी, सब कुछ होते हुए भी हमें बार बार यही मालूम होता है जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हम निसंतान ही मर जाएंगे? शुभ शुभ बोलिए महाराज। भगवान के घर देर जरूर है पर अंधेर नहीं। वह हमारी पुकार एक ना एक दिन अवश्य ही सुनेगा। लेकिन भगवान कब सुनेगा हमारी पुकार? सारे सुखों में यही दुख हमारे मन में कांटे सा गड़ता रहता है। एक दिन जब पड़ोसी राज्य का राजा कुणाल राजा चंद्रकिरण के महल में बैठे हुए थे तो वे कहने लगे, क्या बात है राजा चंद्रकिरण जी, आप कुछ उदास से नजर आ रहे हैं। आपकी उदासी का क्या कारण है? लेकिन राजा चंद्रकिरण ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सिर झुका लिया। यह देखकर पास ही खड़े हुए प्रधानमंत्री विश्वासदेव ने राजा कुणाल से कहा, हमारे महाराज की उदासी का एक ही कारण है। कौन सा कारण है? हमारे महाराज के यहाँ संतान नहीं है। महाराज इसी चिंता में उदास रहते हैं। प्रधानमंत्री विश्वासदेव की बात सुनकर राजा कुणाल सोच में डूब गए। कुछ देर सोचकर वे बोले, राजा चंद्रकिरण जी, यदि आप आज्ञा दें तो एक बात कहूँ। कहिए राजन। यहाँ से 100 कोस दूर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक सिद्ध महात्मा रामानुज रहते हैं। जो भी मनुष्य उनके पास मुराद लेकर जाता है वे उसकी मुराद को अवश्य पूरी करते हैं। आप यदि उनके पास अपनी इच्छा लेकर जाएं, तो मेरा विश्वास है कि महात्मा रामानुज आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इस प्रकार आपके यहाँ भी संतान उत्पन्न हो सकती है। राजन, मेरा इन सिद्ध महात्माओं पर से विश्वास उठ गया है। हर कोई सिद्ध महात्मा मुझे यह आश्वासन देकर चला जाता है कि मैं शीघ्र ही पुत्र का पिता बनूंगा, लेकिन आज तक किसी भी सिद्ध महात्मा की बात पूरी नहीं हुई है। इसलिए संतान की इच्छा लेकर अब मैं किसी सिद्ध महात्मा के पास जाकर याचना नहीं करूंगा। महाराज, महात्मा रामानुज कोई ऐसे वैसे सिद्ध पुरुष नहीं है। उनकी वाणी में भगवान का वास है। इसलिए आप मेरी बात मानकर एक बार उनके पास अवश्य जाइए। राजा कुणाल ने जब बार बार इस बात पर जोर दिया तो राजा कहने लगे, राजन, आप बार बार कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन महात्मा रामानुज के पास मैं नहीं जाऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री विश्वासदेव हमारे प्रतिनिधि बनकर उनके पास जाएंगे और उन्हें हमारी इच्छा से अवगत कराएंगे। यह सुनकर प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, आपने मुझे इस योग्य समझा, यह सोचकर मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, इसी समय से आप विंध्याचल पर्वत की ओर जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कल प्रभात वेला में आपको सूर्यगढ़ से प्रस्थान कर देना है। जो हुक्म महाराज। राजा चंद्रकिरण को प्रणाम करके प्रधानमंत्री विश्वासदेव तेजी से कक्ष से निकल गया। वह सीधा महल में पहुंचा और अपनी पत्नी रत्ना को सारी बात बताई। उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, अगर महात्मा रामानुज ने राजा चंद्रकिरण के यहाँ संतान उत्पन्न होने का वर दे दिया तो आपका क्या होगा? आप तो स्वयं सूर्यगढ़ के राजा बनने के सपने देख रहे हो। रत्ना, जब राजा चंद्रकिरण ने मुझे ये कार्य सौंप ही दिया है तो मन मार कर मुझे विंध्याचल पर्वत जाना ही होगा। एक बार को मान भी लो कि महात्मा रामानुज के आशीर्वाद से राजा चंद्रकिरण के यहाँ संतान उत्पन्न हो भी गई, तो भी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। उस अवस्था में भी मैं कोई न कोई
राह निकाल ही लूंगा। मुझे आपके तेज बुद्धि पर पूरा विश्वास है स्वामी। रत्ना, विश्वास रखो, एक न एक दिन तुम सूर्यगढ़ की महारानी अवश्य ही बनोगी। दूसरे दिन प्रभात वेला में प्रधानमंत्री विश्वासदेव विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ा। नदी नाले भयंकर जंगलों को पार करता हुआ विश्वासदेव विंध्याचल पर्वत के पास जा पहुंचा। तत्पश्चात वे पहाड़ की तलहटी में महात्मा रामानुज के पास पहुंचा और कहने लगा, महात्मा जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। वत्स, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से हमारे पास आए हो? महात्मन, मैं सूर्यगढ़ राज्य का प्रधानमंत्री विश्वासदेव हूँ। अपने राजा चंद्र किरण के आदेश पर आपके पास आया हूँ। तुम्हारे राजा ने तुम्हें हमारे पास किस उद्देश्य से भेजा है? तब विश्वासदेव ने राजा चंद्र किरण के निसंतान होने की बात महात्मा रामानुज को बताई। सारी बात जानकर महात्मा जी सोचने लगे, राजा चंद्र किरण ने उचित आदमी को हमारे पास नहीं भेजा है। इसकी आंखों से कुटिलता टपक रही है, लेकिन जब ये हमारे पास आ ही गया है तो राजा चंद्र किरण की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यह सोचकर उन्होंने विश्वासदेव से कहा, विश्वासदेव, तुम्हारे राजा चंद्र किरण के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री ठीक 1 वर्ष पश्चात उत्पन्न होंगे, लेकिन उसके लिए चंद्र किरण की रानी को हमारा बताया हुआ उपाय करना होगा। कौन सा उपाय महात्मन? राजा चंद्र किरण की रानी को 3 माह तक लगातार सूर्य और चंद्रमा की उपासना करनी होगी। प्रातः सूर्य को 1 लोटा जल व रात्रि को चंद्रमा को 1 लोटा जल अर्घ्य का चढ़ाना होगा, तभी उनकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है महात्मन, मैं राजा चंद्र किरण को ये सारी बातें बता दूंगा। महात्मा रामानुज को प्रणाम करके विश्वासदेव वापस लौटा। सूर्यगढ़ पहुंचकर वे सबसे पहले अपनी पत्नी रत्ना के पास गया और उसे सारी बात बताई। वो कहने लगी, स्वामी, आप राजा चंद्र किरण को महात्मा रामानुज की बातें ना बताइए। इस प्रकार ना तो रानी जानकी सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य देगी, ना ही उनकी इच्छा पूरी होगी। नहीं रत्ना, मैं तुम्हारी बात के पक्ष में नहीं हूँ। मैं सबसे पहले किसी न किसी तरह राजा चंद्र किरण पर अपनी कर्तव्य निष्ठा की छाप छोड़ना चाहता हूँ। तत्पश्चात उचित अवसर देखकर ही अपनी चाल चलूंगा। तुम देखना, एक दिन राजा चंद्र किरण मेरे जाल में इस प्रकार फंसेगा कि वह लाख सिर पीटने पर भी कुछ न कर सकेगा। तब विश्वासदेव राजा चंद्र किरण के पास पहुंचा। प्रधानमंत्री को देखकर राजा कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, क्या सूचना लाए हो? महात्मा रामानुज आपसे मिले या नहीं? महाराज, महात्मा रामानुज मुझसे मिले थे। उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ 1 वर्ष पश्चात एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होगा। क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा है? हाँ महाराज, उन्होंने एक उपाय भी बताया है जिसे 3 माह तक महारानी जानकी को पूर्ण श्रद्धा के साथ करना होगा। प्रधानमंत्री जी, हमें वह उपाय जल्दी से बताइए। तो सुनिए महाराज। तब विश्वासदेव ने विस्तार पूर्वक महात्मा रामानुज द्वारा बताया उपाय राजा चंद्र किरण को बताया। सारी बात जानने के पश्चात राजा कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, वैसे तो हमने अब साधु महात्माओं की बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है, लेकिन अंतिम बार हम महात्मा रामानुज द्वारा बताया उपाय अवश्य करके देखेंगे। महाराज, महात्मा रामानुज ने और भी उपाय बताया है, लेकिन उसे उन्होंने तब आपको बताने को कहा है जब रानी जानकी गर्भवती हो जाएगी। रानी जानकी ने दूसरे दिन से ही सूर्य व चंद्रमा को जल देना प्रारंभ कर दिया। ठीक 3 माह पश्चात रानी बोली, महाराज, एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी महारानी? आप पिता बनने वाले हैं महाराज। ओ,
इसका मतलब है कि महात्मा रामानुज का कथन सत्य हो गया है। खुशी में डूबे राजा चंद्रकिरण ने उसी समय प्रधानमंत्री विश्वासदेव को बुलाया और कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, महारानी जानकी गर्भवती हो गई है। अब बताओ कि महात्मा रामानुज ने तुम्हें और क्या बताया था। महाराज, उनके कथन के अनुसार संतान पैदा होने तक रानी जानकी को एकांतवास में रहना होगा। ओह, लेकिन एकांतवास के लिए हम महारानी जानकी को कहाँ भेज सकते हैं? महाराज, यह सेवक आपके कब काम आएगा? क्या मतलब? महाराज, निकुंज वन के एकांत में आपका जो महल है, महारानी जानकी 9 माह के लिए उसमें रह सकती है। उनकी सेवा और मन बहलाने के लिए मैं अपनी पत्नी रत्ना को महारानी के पास छोड़ सकता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम भी यदा कदा निकुंज वन में जाकर महारानी की कुशल क्षेमा पूछ आया करेंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ ना करना। आपको तो 9 माह तक महारानी जानकी का मुंह भी नहीं देखना है। मैं स्वयं निकुंज वन जाकर महारानी की कुशलता का समाचार ला दिया करूँगा। ठीक है विश्वासदेव जी, संतान प्राप्ति के लिए हम महारानी का विछोह भी सहने को तैयार हैं। दूसरे दिन ही महारानी जानकी विश्वासदेव की पत्नी रत्ना को साथ लेकर निकुंज वन के राजमहल में पहुंच गई। इस प्रकार धीरे धीरे 9 माह व्यतीत हो गए। उचित समय पर महारानी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। प्रसव के बाद महारानी स्वर्ग से धार गई। प्रधानमंत्री की पत्नी रत्ना कहने लगी, स्वामी, महारानी जानकी तो स्वर्ग से धार गई। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे? यह तो और भी अच्छा हुआ रत्ना, राह का एक कांटा स्वयं ही रास्ते से हट गया। अब क्या करना है स्वामी? नन्ही राजकुमारी से तो हमें कोई खतरा है नहीं, इसलिए मैं केवल नन्हे राजकुमार को ही टोकरी में रखकर सरयू नदी में फेंक आता हूँ। तब मैं राजा चंद्रकिरण को पत्नी की मृत्यु और पुत्री के जन्म की सूचना देने राजमहल में जाऊंगा। विश्वासदेव ने तुरंत ही नन्हे राजकुमार को मृत महारानी के बगल से उठाया और फिर वह उसे टोकरी में रखकर सरयू नदी की ओर चल पड़ा। सरयू नदी पर पहुंचकर उसने टोकरी को जल में छोड़ दिया और कहने लगा, जाओ मेरे नन्हे राजकुमार, मजे से इस टोकरी में लेटकर सारी दुनिया की सैर करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तत्पश्चात विश्वासदेव राजा चंद्रकिरण के पास पहुंचा। उसे देखकर राजा कहने लगे, क्या बात है प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? महाराज, समाचार ही ऐसा है, महारानी जी एक कन्या को जन्म देकर स्वर्ग से धार गई हैं। यह तुम क्या कह रहे हो विश्वासदेव? महात्मा रामानुज ने तो कहा था कि महारानी के एक पुत्र और एक पुत्री होगी। महारानी की मृत्यु की तो महात्मा रामानुज ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, फिर यह सब कैसे हो गया? महाराज, कभी कभी होनी के साथ साथ अनहोनी भी घट जाया करती है। जो होना था वह तो हो चुका है। अब धीरज रखकर महारानी जी के दाह संस्कार का प्रबंध कीजिए। राजा चंद्रकिरण ने दुखी हृदय से महारानी जानकी का अंतिम संस्कार किया और सोचने लगे, महारानी, तुम हमें मझधार में छोड़कर चली गई हो, यह तुमने ठीक नहीं किया। महारानी जानकी की मृत्यु के पश्चात राजा चंद्रकिरण उदास रहने लगे। जब भी वे नन्ही राजकुमारी की ओर देखते तो उसे कहते, बेटी, तू बड़ी ही बदकिस्मत है, तेरे पैदा होते ही तुझसे तेरी माँ की गोद छीन गई। हमने बच्चे अवश्य चाहे थे, लेकिन महारानी के जीवन की कीमत देकर नहीं। उधर टोकरी में लेटा राजकुमार रोते रोते सो गया था और लहरों के बहाव के साथ साथ टोकरी बहुत दूर पहुंच गई थी। उस नदी में पंडित शंकरानंद स्नान कर रहे थे। उन्होंने टोकरी को आते हुए देखा तो वे सोचने लगे, अरे,
वे क्या बहता हुआ आ रहा है? लगता है टोकरी में कुछ रखा हुआ है। जैसे ही टोकरी पंडित शंकरानंद के पास से गुजरी तो उसने देखा कि एक नवजात शिशु टोकरी में पड़ा हुआ है। किस नीच ने इस अबोध बच्चे को मौत से जूझने के लिए नदी में छोड़ दिया है? पंडित शंकरानंद ने झपट कर टोकरी में से नवजात शिशु को उठा लिया और वे सोचने लगे, क्यों ना मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाऊं। शायद भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। इस बच्चे को जब मैं कल्याणी की सूनी गोद में डालूंगा तो वे खुशी से बावली हो जाएगी। यह सोचकर वे शिशु को साथ लेकर अपनी झोंपड़ी में पहुंचा। उसकी पत्नी कहने लगी, यह क्या, किसका बच्चा उठा लाए हो आप? कल्याणी, अब ये बच्चा हमारा है। लगता है शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर इसे हमारे पास भेजा है। तब पंडित शंकरानंद ने शिशु के मिलने की सारी घटना पत्नी कल्याणी को बताई। सारी बात जानकर कल्याणी ने नन्हे शिशु को ममता से भरकर छाती से लगा लिया। दूसरी ओर सूर्यगढ़ राज्य में राजा चंद्रकिरण ने अपनी पुत्री का नाम किरण चांदनी रखा। राजकुमारी किरण चांदनी की किलकारियों से राजमहल गूंजने लगा। वे धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन विश्वासदेव की पत्नी रत्ना ने उससे कहा, स्वामी, अब तो राजकुमारी किरण चांदनी के जन्म को काफी समय व्यतीत हो गया है। अब वे समय कब आएगा जब मैं सूर्यगढ़ की महारानी और आप सूर्यगढ़ के राजा बनेंगे? रत्ना, सिंहासन पर अधिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस कार्य में अभी काफी समय लगेगा। धैर्य से आने वाले अच्छे समय की प्रतीक्षा करो। उधर दूसरी ओर जब पंडित शंकरानंद एक रात को गहरी नींद सोया हुआ था तो उसे स्वप्न में शंकर भगवान ने दर्शन दिए और वे कहने लगे, भक्त शंकरानंद, तुम्हें जो शिशु सरयू नदी में मिला था उसके बारे में तुम्हें मैं कुछ आदेश देना चाहता हूँ। शंकरानंद, तुमने उस शिशु का नाम अभय रखा है। अभय किसी साधारण घराने का नहीं है, वह राजसी घराने से संबंध रखता है। वक्त के थपेड़ों के कारण ही वे अपने परिवार से अलग हो गया है। अभी इस बात को बताने का समय नहीं आया है, अतः मेरा आदेश है कि तुम अभय को ब्राह्मण कार्य की शिक्षा ना देकर उच्च शिक्षा दिलवाना और उसका उचित प्रकार से लालन पालन करना। उचित समय पर मैं पुनः स्वप्न में तुम्हें दर्शन दूंगा और तभी तुम्हें बताऊंगा कि अभय किस राजसी घराने से संबंध रखता है। तब तुम यह बात अभय को बता देना। तभी शंकरानंद की आँख खुल गई। उसने ध्यान से पास सोए हुए अभय की ओर देखा और सोचने लगा, सचमुच अभय किसी राजकुल का ही प्रतीत होता है। कैसा तेज है इसके मुख पर। मैं इसको राजनीति की शिक्षा अवश्य दिलवाऊंगा। धीरे धीरे 14 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी किरण चांदनी अब पूर्ण युवती हो गई थी। एक दिन जब विश्वासदेव की नजर उस पर पड़ी तो वे सोचने लगा, ओ किरण चांदनी वयस्क होकर इतनी रूपवती हो जाएंगी, यह तो मैंने सोचा भी ना था। यह तो रूप की खान है। क्यों ना मैं किसी तरह इसको अपने साथ विवाह करने को राजी कर लूं। ऐसा करने से सूर्यगढ़ की राजगद्दी स्वयं ही मेरे कब्जे में आ जाएगी। यह सोचकर वे उसी समय किरण चांदनी के पास पहुंचा और कहने लगा, राजकुमारी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी। राजकुमारी, महाराज चंद्रकिरण अब वृद्ध हो गए हैं। राजकाज संभालना अब उनके वश की बात नहीं रह गई है। इसलिए मेरा एक प्रस्ताव है, यदि तुम उसे मान लो तो राज्य के हित में ये अच्छा ही होगा। कौन सा प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी? राजकुमारी, तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मैं कुशलता पूर्वक सूर्यगढ़ का राज कार्य संभाल सकता हूँ। क्या बक रहे हो तुम? यह सब कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई?
अपनी उम्र का तो कुछ लिहाज करते। मुझसे अच्छा व उचित वर तुम्हें दिया लेकर ढूंढने पर भी सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कहकर विश्वास देव ने किरण चांदनी की कलाई पकड़ ली। एक झटके से किरण चांदनी ने अपनी कलाई छुड़ाई और कहने लगी, नीच पापी, यह सब कहने से पहले तेरी जुबान कटकर क्यों नहीं गिर गई। तभी किरण चांदनी वहाँ से दौड़ती हुई राजमहल की ओर चली गई। लगता है राजकुमारी किरण चांदनी जाकर राजा चंद्र किरण से मेरी शिकायत करेगी। जब हाँफती हुई राजकुमारी किरण चांदनी राजा चंद्र किरण के कक्ष में पहुंची तो उसे देखकर राजा कहने लगा, क्या बात है राजकुमारी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पिताजी महाराज, राजकुमारी किरण चांदनी से इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा गया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर राजा चंद्र किरण ने उसे हिम्मत बंधाई और कहने लगे, बेटी धीरज रखो और साहस से काम लेते हुए मुझे बताओ कि ऐसी तुम्हारे साथ कौन सी घटना घट गई जिससे तुम इतने भयभीत हो? पिताजी महाराज, आज जब मैं घूम रही थी तो प्रधानमंत्री विश्वास देव ने आगे आकर मेरा रास्ता रोक लिया और मुझसे बोले, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उस पापी की यह मजाल, उसने राजघराने की इज्जत पर हाथ डालने की हिम्मत की है। हम उसे इस दुष्टता का कड़ा दंड अवश्य देंगे। तभी राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, तुम लोग इसी समय उस धूर्त विश्वास देव को बंदी बनाकर कारागार में ले जाकर बंद कर दो। कल जनता के सामने उसका सिर कलम किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। वो सैनिक विश्वास देव को बंदी बनाने के लिए चल पड़े। शीघ्र ही सैनिकों ने विश्वास देव को बंदी बना लिया। तत्पश्चात वे उसे लेकर कारागार की ओर चल पड़े। चलते चलते विश्वास देव सोच रहा था, अगर मैंने यहाँ से भागने की कोई तरकीब नहीं सोची तो कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। यह सोचकर उसने एक सैनिक की म्यान से तलवार खींच ली और उस सैनिक पर हमला कर दिया। सैनिक घायल होकर पृथ्वी पर जा गिरा। सभी सैनिकों का ध्यान उस घायल सैनिक की ओर चला गया और विश्वास देव वहाँ से भागने लगा। सारे सैनिक विश्वास देव के पीछे दौड़े, लेकिन विश्वास देव की राह में जो भी आता गया वे उसे मौत के घाट उतारता गया। इस प्रकार विश्वास देव राजमहल से भाग निकला। उधर जब राजा चंद्र किरण को विश्वास देव के भागने का समाचार मिला तो वे कहने लगा, ओह ये अच्छा नहीं हुआ। वे सांप का बच्चा कभी भी हमारे विरुद्ध फन उठा सकता है। उधर पंडित शंकरानंद लोगों को मिठाई खिलाते हुए कहने लगा, लो भाइयों मुंह मीठा करो। आज मेरा पुत्र अभय राजनीति और युद्ध कौशल की शिक्षा पूरी करके घर वापस लौटा है। भाई शंकरानंद, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। कौन सी बात हरसुख भाई? यही बात कि तुम एक ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होते हुए भी तुमने अपने पुत्र अभय को ब्राह्मण कर्म की शिक्षा ना दिलवाकर राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा क्यों दिलवाई है? भाई, प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने मुझे ऐसा ही आदेश दिया था। इतना कहकर शंकरानंद वहाँ से चला गया। तब सब लोग आश्चर्यचकित से उसे जाते हुए देखते रह गए। शंकरानंद खुशी में डूबा हुआ अपनी झोंपड़ी में पहुँचा और अपने बेटे से कहने लगा, बेटा अभय, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। अब मैं शिव भगवान के आदेश की प्रतीक्षा करूँगा। पिताजी, मेरी समझ में यह अभी तक नहीं आया है कि आपने मुझे राजनीति की शिक्षा क्यों दिलवाई है। यदि मैं ब्राह्मण कर्म की शिक्षा लेता तो आज आपके बुढ़ापे का सहारा बनता। भला राजनीति की शिक्षा लेकर मैं आपको किस प्रकार का सहयोग दे सकता हूँ? राजनीति और युद्ध कला तो राजाओं को सीखनी चाहिए। यह भला
मेरे किस काम की है? बेटा अभय, अपने बुढ़ापे की चिंता करके मैं तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता हूँ? उधर भागते भागते विश्वासदेव एक वन में पहुँचा और वे देखने लगा ये कौन है और इस जंगल में बैठकर काठ की वस्तुओं का निर्माण क्यों कर रहा है। उत्सुकता में डूबा हुआ विश्वासदेव जब उस आदमी के सम्मुख पहुंचा तो वे सोचने लगा, काठ के खिलौने तो मनुष्य की तरह हिलने डुलने लगे हैं। जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। विश्वासदेव ने उस आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो और इन काठ के खिलौनों के हिलने डुलने का क्या रहस्य है? मैं विश्वकर्मा हूँ। क्या आप भगवान विश्वकर्मा हैं? हाँ, तुमने सही पहचाना है। भगवान, इन खिलौनों के हिलने डुलने का क्या रहस्य है? खिलौनों के अंदर मैंने विशेष प्रकार के यंत्र लगा रखे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहयोग से आज्ञा देने पर ये खिलौने चलते फिरते हैं। यह सुनकर विश्वासदेव सोचने लगा, अगर भगवान विश्वकर्मा से मैं इन अद्भुत खिलौनों को बनाने की विद्या सीख लूं, तो मैं बहुत लाभ में रहूंगा। इस विद्या के सहारे मैं राजकुमारी किरण चांदनी का अपहरण कर सकता हूँ। अतः उसने हाथ जोड़कर विश्वकर्मा से कहा, भगवान, मैं आपसे इन चलते फिरते खिलौनों को बनाने वाली विद्या सीखना चाहता हूँ। विश्वासदेव, मैं तुम्हें ये विद्या सिखा तो दूंगा, पर सबसे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन भगवान? मुझसे खिलौनों की विद्या सीखने के पश्चात तुम कभी भी उस विद्या का दुरुपयोग नहीं करोगे। ठीक है भगवान, मैं इस बात का वचन देता हूँ। ध्यान रहे विश्वासदेव, अगर तुम वचन भंग करोगे तो तुम बहुत पछताओगे। अच्छा भगवान, तो आओ मैं तुम्हें कल पुर्जों से चलने वाले खिलौने वाली विद्या सिखा दूं। तब विश्वकर्मा ने विश्वासदेव को खिलौनों का निर्माण करना सिखलाना प्रारंभ कर दिया। विश्वासदेव को सारी विद्या सिखाने के पश्चात भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ ही चलते फिरते खिलौने भी अदृश्य हो गए। विश्वकर्मा के जाने के पश्चात विश्वासदेव सोचने लगा, इस विद्या से मुझे एक उड़न खटोले का निर्माण करना चाहिए। उस उड़न खटोले में बैठकर मैं सूर्यगढ़ जाऊंगा और उड़न खटोले में राजकुमारी किरण चांदनी को उठाकर ले आऊंगा। यह सोचकर विश्वासदेव ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और तुरंत ही उड़न खटोले के निर्माण में जुट गया। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के पश्चात विश्वासदेव ने उड़न खटोला तैयार कर लिया। अगले दिन सुबह ही विश्वासदेव उड़न खटोले को लेकर सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा। जैसे ही उड़ता हुआ उड़न खटोला राजकुमारी किरण चांदनी के पास से गुजरा, विश्वासदेव ने राजकुमारी का हाथ खींचकर उसे उड़न खटोले में बिठा लिया। तत्पश्चात उड़न खटोला ऊपर उड़ गया। यह देखकर महाराज घबराते हुए चिल्लाकर कहने लगे, ओ राजकुमारी को ये कौन उड़ाकर ले गया? ऊपर उड़न खटोले में उड़ता हुआ विश्वासदेव अट्टहास कर उठा, बूढ़े चंद्र किरण, मैं तेरी राजकुमारी को लेकर जा रहा हूँ। हिम्मत हो तो अब मुझे रोक कर दिखा। ओह, ये तू है चांडाल। विश्वासदेव, राजकुमारी को छोड़ दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बुढ़े, अब तेरे वश में कुछ भी नहीं है। मैं किरण चांदनी को लेकर जा रहा हूँ। अब इसे अपनी पत्नी बनाकर ही सूर्यगढ़ में वापस लौटूंगा। तब तुझे हर हालत में सूर्यगढ़ की राजगद्दी मुझे सौंपनी पड़ेगी। पिताजी, मुझे इस दुष्ट के चंगुल से छुड़ाओ। बेटी, तो फिक्र न कर, ये दुष्ट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। चंद्र किरण का इतना कहना ही था कि उड़न खटोला विद्युत गति से वहाँ से दूर उड़ चला। राजा चंद्र किरण चीखता चिल्लाता ही रह गया और उड़न खटोला शीघ्र ही उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। उड़न खटोला उड़ता हुआ
दूर नील वन में पहुंचा। वहां उसे एक महल दिखाई दिया, जिसे देखकर वे सोचने लगा, आश्चर्य है, इस बियाबान जंगल में ये राजमहल किसका है? मुझे इस महल में जाकर देखना चाहिए। उड़न खटोला राजमहल के द्वार पर जा उतरा। विश्वासदेव कहने लगा, राजकुमारी चुपचाप मेरे पीछे पीछे चली आ, वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। भय से कांपती हुई किरण चांदनी चुपचाप उसके साथ चलने लगी। राजमहल के द्वार पर तो कोई पहरेदार भी नहीं है। ये कैसा राजमहल है? विश्वासदेव ने आगे बढ़कर जैसे ही मुख्य द्वार पर हाथ रखा, द्वार तो अपने आप ही खुल गया। तब विश्वासदेव ने किरण चांदनी के साथ राजमहल में प्रवेश किया और वे सोचने लगा, क्या बात है, राजमहल में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे इस राजमहल में कोई रहता ही ना हो। अभी वे कुछ दूर ही चला था कि वे फिर सोचने लगा, इस सामने वाले कमरे में किरण चांदनी को बंद करके ताला लगा देता हूँ, फिर अकेले सारे राजमहल को घूम घूम कर देखूंगा। तत्पश्चात ताला खोलकर किरण चांदनी को कमरे से बाहर निकाल लूंगा। फिर उसने किरण चांदनी को उस कमरे में बंद कर दिया। तत्पश्चात वे राजमहल घूमने की नीयत से आगे बढ़ ही रहा था कि एक चील झपट्टा मारकर उसके हाथ से चाबी लेकर उड़ गई। वह हक्का बक्का सा आकाश की ओर देखने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, विश्वासदेव, तूने मुझे दिया वचन तोड़ दिया है, अतः अब जीवन भर इस राजमहल में कैद होकर तुझे अपनी सजा भुगतनी होगी। विश्वासदेव कहने लगा, तुम कौन बोल रहे हो? जरा सामने तो आओ। मैंने तुम्हें कौन सा दिया वचन तोड़ा है? विश्वासदेव, मैं विश्वकर्मा भगवान बोल रहा हूँ। तुझ जैसे झूठे आदमी के सामने अब मैं कदापि नहीं आऊंगा। तूने मुझसे चलते फिरते खिलौने बनाने की विद्या सीख कर उसका दुरुपयोग किया है। तू एक फूल सी राजकुमारी का अपहरण कर लाया है, इसलिए मैं तुझसे रुष्ट हूँ। अब तो इस राजमहल में घुट घुट कर मर जाएगा। विश्वकर्मा भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने राजकुमारी का अपहरण करके वास्तव में घोर अपराध किया है। मुझे किसी प्रकार इस कैद से निकालिए। नहीं, अब तुझे क्षमा नहीं मिल सकती। तू यहीं पर सड़कर मरेगा। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। विश्वासदेव सारा दिन पागलों की तरह राजमहल में अकेला घूमता रहा और वे सोचने लगा, इस प्रकार किसी से बिना बोले बतलाए मैं तो शीघ्र ही पागल हो जाऊंगा और फिर मुझे जोरों की भूख भी लगी है, पर यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। उधर एक रात पंडित शंकरानंद के स्वप्न में शंकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, शंकरानंद, अभय सूर्यगढ़ के राजा चंद्रकिरण का पुत्र है। विश्वासघाती प्रधानमंत्री विश्वासदेव की चालों के कारण वे अपने पिता से बिछुड़ गया है। अभय को उसके असली माता पिता का परिचय देने का जिम्मा अब तुम्हारा है। उससे कहना वे शीघ्र ही सूर्यगढ़ चला जाए। उसके पिता संकट में है। अभय के बारे में बताकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन शंकरानंद ने अभय को पास बुलाकर कहा, बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें एक कठोर सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ। तुम सूर्यगढ़ के राजा चंद्रकिरण के पुत्र हो, मेरे नहीं। क्या? तब शंकरानंद ने उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बताकर कहा, बेटा, अब तुम शीघ्र ही अपने राज्य सूर्यगढ़ जाकर अपने पिता चंद्रकिरण से मिलो। वे इस समय घोर संकट में फंसे हुए हैं। तब अभय ने शंकरानंद और कल्याणी को प्रणाम किया और वहां से सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा। कई दिन लगातार चलने के पश्चात वे सूर्यगढ़ पहुंचा। जब वे राजमहल में राजा चंद्रकिरण के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा कहने लगा, अरे
तुम्हारा चेहरा तो हमारी युवावस्था के चेहरे से हूबहू मिलता है। तुम कौन हो युवक? पिताजी, मैं आपका पुत्र अभय हूँ। तब अभय ने अपने बारे में राजा चंद्रकिरण को विस्तार पूर्वक बताया। सुनकर चंद्रकिरण ने अभय को अपनी छाती से लगा लिया। पिताजी, मेरी जुड़वा बहन कहाँ है? तब राजा चंद्रकिरण ने अपने बेटे अभय को सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। विश्वास देव द्वारा किरण चांदनी के अपहरण की बात सुनकर अभय को क्रोध आ गया। वे तुरंत ही अपने पिता को प्रणाम करके बहन किरण चांदनी की खोज में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। लेकिन अभी वे कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसने देखा एक व्यक्ति उसके मार्ग में हाथ फैलाकर खड़ा है। अभय ने अपना घोड़ा रोक लिया और आश्चर्य से पूछा, आप कौन है श्रीमान? अभय, मैं भगवान विश्वकर्मा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम राजा चंद्रकिरण के पुत्र अभय हो और अपनी बहन किरण चांदनी की खोज में निकले हो। ओह, आप तो सचमुच ही बहुत कुछ जानते हैं। हाँ अभय, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर नील वन है। उस वन में एक राजमहल है। उसी राजमहल में विश्वास देव कैद हैं। साथ ही साथ उस महल के कक्ष में तुम्हारी बहन किरण चांदनी भी कैद है। राजमहल का मुख्य द्वार बंद है। जब तुम महल के द्वार पर पहुँचो, द्वार पर 3 बार दस्तक देना, वे स्वयं खुल जाएगा। अच्छा भगवान, तुम्हारी बहन को विश्वास देव ने एक कक्ष में ताला लगाकर कैद कर रखा है। उस ताले की चाबी भी एक चील लेकर उड़ गई है। जब वे सोन नदी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसके मुंह से चाबी छूटकर नदी में गिर पड़ी थी। तब नदी में तैरती एक विशाल मछली ने उस चाबी को सटक लिया था। किरण चांदनी के कक्ष का ताला उस चाबी के अलावा और किसी भी चाबी से नहीं खुल सकता है। ओह, तब मैं अपनी बहन को उस कक्ष से कैसे निकाल पाऊंगा? तब विश्वकर्मा ने एक तीर अभय को दिया और कहा, अभय, इस तीर को लेकर तुम यहाँ से सोन नदी के तट पर जाना और इसे कमान पर चढ़ाकर नदी की ओर छोड़ देना। जिस मछली ने भी चाबी को निगला होगा, यह तीर उसको अपनी नोक से बींधकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगा। उस मछली के पेट से चाबी निकाल लेना। अभय, जब तुम अपनी बहन को उस राजमहल से लेकर बाहर आओ तो इन 5 तीरों को कमान पर चढ़ाकर राजमहल की ओर चला देना। ऐसा करते ही राजमहल धू-धू करके जल उठेगा और उस आग में ही विश्वास देव जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर विश्वकर्मा ने उसे जल का एक पात्र दिया। कहने लगे, राजमहल में कैद तुम्हारी बहन कई दिनों से भूखी प्यासी तड़प कर बेहोश हो गई है। तुम इस जल को उस पर छिड़कोगे तो उसे तुरंत होश आ जाएगा और वे शक्ति का अनुभव करने लगेगी। विश्वकर्मा भगवान, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आपने संकट की घड़ी में मेरी सहायता की है। विश्वकर्मा को प्रणाम करके वे आगे चल पड़ा। सबसे पहले वे सोन नदी के तट पर पहुंचा। फिर उसने विश्वकर्मा का दिया हुआ तीर कमान पर चढ़ाकर नदी की ओर छोड़ दिया। तीर जल में तैरती हुई उस मछली के पेट में गड़ गया जिसने चाबी निगली थी। कुछ क्षण बाद तीर अभय के पास आकर गिरा। अभय ने तत्काल ही तलवार से मछली का पेट फाड़ दिया और चाबी लेकर वे नील वन की ओर चल पड़ा। नील वन पहुंचकर वे राजमहल के बाहर पहुंचा और उसने 3 बार बंद द्वार पर दस्तक दी। ऐसा करते ही द्वार खुल गया। फिर उसने अंदर की ओर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही वह राजमहल में घुसा, उसे एक आदमी दिखाई दिया जो पानी पानी कहकर पुकार रहा था। लगता है यही विश्वास देव है।
वह शीघ्रता से विश्वास देव के पास पहुंचा। तब बड़े मुश्किल से विश्वास देव ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और कर्राते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे वर्षों पहले तुम टोकरी में लिटाकर सरयू नदी के हवाले कर आए थे। तुम वही हो, राजा चंद्रकिरण के पुत्र? हाँ, मैं वही हूँ। ओह, तुम बच कैसे गए? सरयू नदी में खूंखार घड़ियाल रहते हैं। विश्वास देव, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था और तेरी किस्मत में आज ये दिन देखना लिखा था। अभय ने उसकी ओर घृणा से देखा और आगे बढ़ने लगा। तभी विश्वास देव कहने लगा, बेटा, प्यास से मेरा कंठ सूखा जा रहा है। तुम्हारे पास जल का पात्र है, थोड़ा सा पानी पिलाते जाओ। तुम क्या समझते हो, मैं सांप को दूध पिलाऊंगा? इतना कहकर अभय आगे बढ़ गया। अभय एक कक्ष के बाहर पहुंचा और उसने देखा अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है। लगता है यही मेरी जुड़वा बहन किरण चांदनी है। अभय ने जल्दी से चाबी ताले में लगाकर ताले को खोला और कक्ष के अंदर पहुंचा। फिर बेहोश किरण चांदनी के मुंह पर पात्र में भरे जल के छींटे मारे। दूसरे ही क्षण किरण चांदनी ने आंखें खोल दी और कहने लगी, तुम कौन हो? बहन, मैं तुम्हारा जुड़वा भाई अभय हूँ। जुड़वा भाई? हाँ बहन, मैं सच कह रहा हूँ। तब अभय ने अपने बारे में किरण चांदनी को विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर किरण चांदनी कहने लगी, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आज तक मैं भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए तरसती रही। आज तूने मेरी बरसों की इच्छा पूरी कर दी है। बहन किरण चांदनी क्या सोचने लगी? जल्दी से चलो, हमें जल्दी से इस राजमहल के बाहर पहुंचना है। तब किरण चांदनी को साथ लेकर अभय विश्वास देव के पास पहुंचा। वह अभी भी पानी पानी पुकार रहा था। अभय कहने लगा, विश्वास देव, फिक्र न कर, राजमहल के बाहर पहुंचते ही तुझे सारी चिंताओं व भूख प्यास से मुक्ति दिला देंगे। तब तुम नरक में जाकर आराम से अपनी प्यास बुझाना। विश्वास देव को ठोकर मारकर वे दोनों राजमहल से बाहर निकल आए। तब अभय ने विश्वकर्मा के दिए हुए 5 तीर तरकश में से निकाले और उन्हें राजमहल की ओर छोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही राजमहल धू-धू करके जल उठा। यह देखकर अभय कहने लगा, विश्वास देव, कभी तूने मेरे परिवार को छिन्न भिन्न किया था, आज तो स्वयं अपने परिवार से बिछड़ रहा है। जब सारा राजमहल जलकर राख हो गया तो वे वहाँ से सूर्यगढ़ की ओर चल पड़े। सूर्यगढ़ पहुँचने पर महाराज चंद्रकिरण अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटा अभय, इस राजगद्दी को संभालो। जो आज्ञा पिताजी महाराज। फिर अभय ने पंडित शंकरानंद और उनकी पत्नी कल्याणी को भी सूर्यगढ़ बुलवा लिया। फिर जल्दी ही अभय को सूर्यगढ़ का राजा बना दिया गया। राजकुमारी का विवाह सोनपुर के राजा सोमदेव के साथ खूब धूमधाम से कर दिया गया। तत्पश्चात राजा अभय किरण कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करने लगा।